राम राम जी सारे ना, होपफुली सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे ड्यूअल डिग्री के बारे में। ड्यूअल डिग्री क्या होती है, इसके क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। और आज की वीडियो हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे के सारे डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट्स आते हैं, डाउट आते हैं, मैसेज भी आते हैं कि हमारी जो ड्यूअल डिग्री है ये क्या होती है, कैसे हम ड्यूअल डिग्री कर सकते हैं, इसके फायदे और नुकसान के बारे में बताइए। तो आज की वीडियो में इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो जो भी चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लियो। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्यूअल डिग्री का प्रोसीजर कहाँ से शुरू हुआ था। तो ड्यूअल डिग्री है वो आपकी जो NEPI है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो 2020 में बना दी गई थी, अभी 23 में आपकी लागू कर दी गई है। तो इसमें आपको हर एक कॉलेज, हर एक यूनिवर्सिटी को ये नोटिस आ चुका है कि आप ड्यूअल डिग्री के लिए अलाउ कर सकते हो। पहले बहुत कम यूनिवर्सिटी थी जो आपको ड्यूअल डिग्री के लिए अलाउ करती थी, लेकिन अभी सारी की सारी यूनिवर्सिटी है वो आपको अलाउ कर रही है। तो इसमें आपको फायदा क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं कि आप एक टाइम पे 2 कोर्स कर सकते हो। जैसे आप MA हिस्ट्री से कर सकते हो, MA पॉलिटिकल से भी कर सकते हो, MA आप ज्योग्राफी से भी कर सकते हो और MA आप इकोनॉमिक्स से भी कर सकते हो। लेकिन इसमें आपका नुकसान कहाँ हो रहा है, क्योंकि मैंने खुद बताया कि आप MA इससे भी कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो। यहाँ पे जो नुकसान होता है ना, वो होता है आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का और रेगुलर डिस्टेंस कोर्स का। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पजल हो जाते हैं और मैं भी बहुत कम लोग हैं इसके बारे में बताते हैं। तो पजल कैसे होते हैं, नुकसान क्या होता है, इसके बारे में बात करें तो जैसे कि आपका BEd कोर्स है वो आपका रेगुलर से ही होता है, क्योंकि वहाँ पे टीचिंग के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होती है और टीचिंग के बारे में आपको बताया जाता है। वो जब आप रेगुलर जाओगे तभी पता लगेगा। ओके, तो मान लो कि आपने 2022 में एडमिशन लिया MA रेगुलर कोर्स से, और आपकी जो MA है वो कंप्लीट होने जा रही 2024 में, और आपकी जो BEd में भी आपने 2022 में एडमिशन ले, वो भी 2024 में कंप्लीट होगी। अब सेम टाइम पे आप MA BEd नहीं हो सकते कभी भी, क्योंकि अगर आप एक टाइम पे अगर वो चीज़ लगाओगे तो आपका एक जगह का एक्सपीरियंस है वो काट दिया जाएगा। या तो आप BEd में नहीं गए थे या फिर आप MA में नहीं गए थे, क्योंकि एक टाइम पे आप 2 डिग्री कर सकते हो, पर 2 डिग्री ना तो डिस्टेंस से कर सकते हो ना रेगुलर से कर सकते हो। यानी कि एक डिग्री आपको रेगुलर से करनी पड़ेगी, एक डिग्री आपको डिस्टेंस से करनी पड़ेगी। इसके फायदे ये हो गए कि आपकी 2 डिग्री कंप्लीट हो जाती है। कैसे कर सकते हो आप 2 डिग्री कंप्लीट, इसके बारे में बात करें तो जैसे कि आपके पास ग्रेजुएशन में हिस्ट्री और पॉलिटिकल थी। ओके, तो आपको क्या करना है कि आप डिस्टेंस से ले सकते हो हिस्ट्री में एडमिशन, और रेगुलर से आप पॉलिटिकल में एडमिशन ले सकते हो। ओके, तो इसमें क्या होगा कि आपकी 2 डिग्री है वो एक टाइम पे कंप्लीट हो गई। अब आपकी हिस्ट्री की वैकेंसी आती है तो आप हिस्ट्री के फॉर्म भर सकते हो, पॉलिटिकल की वैकेंसी आ गई तो आप पॉलिटिकल के फॉर्म भर सकते हो। ओके, लेकिन आप यहाँ पे अगर हिस्ट्री MA करते हो और उसके साथ BEd करते हो एक ही टाइम पे, तो वो आप दोनों डिग्री एक टाइम पे एक जगह पे नहीं लगा सकते। यहाँ पे आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है कि आपने ये है 2 डिग्री कैसे कर ली, एक दोनों की दोनों आपने रेगुलर दिखा रखे, वो नहीं कर सकते। आप BEd है रेगुलर से कर सकते हो, लेकिन फिर कहोगे MA डिस्टेंस से कर लेंगे, लेकिन वो काउंट नहीं होगी ब्रदर। तो इसलिए आप एक टाइम पे 2 कोर्स सिमिलर कर सकते हो, पर अलग अलग जो कोर्स होते हैं वो नहीं कर सकते हो। जैसे BEd कर लिया और MA कर लिया। यहाँ पे ग्रेजुएशन में आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है कि आप 2 डिग्री कर सकते हो, जैसे कि आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो। ओके, डिप्लोमा कोर्स क्या है कि इवनिंग में क्लासेस लगती है। रेगुलर आपने ग्रेजुएशन कर लिया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आप रेगुलर से करें, उसके बाद इवनिंग सेशन में आप अपना जो डिप्लोमा कोर्स है वो कर सकते हो। डिप्लोमा आपका हर एक डिपार्टमेंट में होता है, जैसे आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पंचायती राज का होता है, उसके बाद लेबर लॉ का होता है लॉ डिपार्टमेंट में, उसके बाद इंग्लिश का होता है, फ्रेंच का होता है, जर्मन का होता है, चाइनीज का, तो हर एक लैंग्वेज का डिप्लोमा होता है। उसके साथ आपका हर एक डिपार्टमेंट में MSAR में आपका मैनेजमेंट का होता है। उसके बाद ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में अलग से है, पॉलिटिकल में डिजास्टर का अलग से, हर एक डिपार्टमेंट में अलग डिप्लोमा होता है, वो आप कर सकते हो और वो आप लगा भी सकते हो। ओके, तो ये चीज होती है कि आपकी डुअल डिग्री के फायदे और नुकसान, यानी कि आप एक टाइम पे सेम कोर्स की 2 डिग्री कर सकते हो, लेकिन अलग अलग जगह पे वो लगानी पड़ेंगी आपको, सेम जगह पे नहीं लगा सकते, क्योंकि उसका सेशन सेम है और आपकी उसकी टाइमिंग सेम है, तो वो चीज़ आप नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद आपको एक नुकसान क्या होगा, इसमें जो मेजर सा नुकसान होता है कि आपकी जो एग्जाम्स की डेट्स है वो कई बार सेम होती है, फिर मिसमैच होती है थोड़ी बहुत आगे पीछे। यानी कई बार आज का आपका रेगुलर का एग्जाम, कल का डिस्टेंस का, परसों का रेगुलर का, फिर डिस्टेंस का, ऐसे आप पजल हो जाओगे, किसी चीज़ की तैयारी नहीं होगी। तो इससे अच्छा भाई आप अपने एक सिस्टमेटिक ढंग से किसी भी सीनियर से, किसी भी आपके जो भी है आपका नोन है, रिलेटिव है, उससे एक बार अपने जो करियर का रोड मैप तैयार कर ले, उसमें हेल्प ले सकते हो उनकी, मैं MA के बाद क्या करूँ, ये करूँ वो करूँ। क्योंकि जिसके पास एक स्ट्रेट आपका अपॉर्चुनिटी होगी, स्ट्रेट उसका जो विजन है, अगर वो चीज़ होगी तो उसको डुअल डिग्री ट्रिपल डिग्री करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसको ये है कि हाँ भाई मेरे ग्रेजुएशन इस चीज़ से करनी, पोस्ट ग्रेजुएशन में इस चीज़ से करके उसके बाद में यहाँ से या तो मैं PhD में एडमिशन लूंगा, उसके बाद नहीं तो मैं नेट वगैरह क्लियर करके वहाँ पे जाऊँगा। अगर आपको
जॉब की प्रिपरेशन करनी है तो आपको फिर इन चीज़ों में घुसने की जरूरत ही नहीं है। ओके, बाकी आपको मैं एक सजेशन देता हूँ कि आप अपनी स्किल्स के ऊपर ध्यान जरूर दें। ओके, क्योंकि आगे आपका ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है धीरे धीरे, ठीक है। एआई की आपको देख भी रहे होगे कि एकदम से कितना क्रेज हो गया है। तो आपको क्या है कि मेन जो आपको जो फोकस करना वो आपको इंटेलिजेंस के ऊपर अगर आप स्टडी करते तो वो आपके लिए आगे फायदेमंद रहने वाला। ओके, बाकी आप ड्यूअल डिग्री के बारे में समझ गए हो क्या होती है, कैसे क्या होती है। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई और डाउट रहता तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। सो मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम।